फास्ट ट्रैक लागू हुआ अभी तक। आप किस तरीके से आप हमारे से सवाल कर रहे हैं कि आरोपी पकड़ा गया? आरोपी का पकड़ना जरूरी नहीं, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक पे उसका फैसला होने चाहिए। संबंधित लोगों को उनको इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार को, जो भी उनके अफसर है, जो ये बोलते थे कि भाई यहाँ कानून व्यवस्था हिंदुस्तान में प्रथम उस पे है, हम बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे घटिया अगर कहीं कानून व्यवस्था है तो वो यूपी के अंदर है। लेकिन उनकी पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया। आप बार बार बोलते हैं अरेस्ट कर लिया, पहले आप घटना को घटाइए फिर अरेस्ट कर लीजिए। उनको क्या सजा मिल गई? कौन सी धारा के अंदर आपने उन्हें अरेस्ट किया, आप बताइए। जो हत्या हुई है, चरित्र ठीक नहीं था तो आप माँ की हत्या करेंगे? इससे पता चलता है कि हौसले कितने बुलंद है। हौसलों की बात कर रहे हैं हम कि यूपी के अंदर आप किसी की भी हत्या कर दीजिए। अपना काम करेगा, इंतजार करिए थोड़ा सा। नहीं, हम इंतजार क्यों करें? जब बाबा साहब ने संविधान दिया है तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, इन मनुवादियों से चलेगा। योगी पर भरोसा नहीं है आपको? हमें किसी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ बाबा साहब के संविधान पे भरोसा है। उसी के तहत तो आरोपी पकड़ा गया ना। आरोपी पकड़ना, बार बार आरोपी का पकड़ना जरूरी नहीं, आरोपी को सजा देना जरूरी है। आप सजा दीजिए पहले। सजा अदालत देगी ना। सजा अदालत देगी। आप किस तरीके की धाराएं लगा रहे हैं कि वो उसको आसानी से उसको बेल मिल जाए? आरोपी के वकील कह रहे हैं उन्होंने कुछ आरोपी के वकील कह रहे हैं तो 4 दिन से बेटी कहाँ थी? बेटी के ऊपर जो धब्बा लगा, आप उस धब्बे को धो देंगे? हमारी ये मांग है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ चरित्र पहले देखा जाता है। कह रहे वो प्यार वाला मामला था। कोई प्यार वाला मामला नहीं था। ये बेटी को बदनाम करने के लिए ये घटना को वो घुमाया जा रहा है। यहाँ एक एक शब्द और एक एक जो ये पुलिस की चाल होती है, ये सब पैसों वालों के लिए होती है। दलित के पास पैसा नहीं है, इसलिए जो मर्जी कहानी बना के पेश कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं, कैसे इंसाफ मिले? फास्ट ट्रैक पे इसका फैसला होना चाहिए। जिन लोगों ने इस घटना को घटवाया है, जिसमें हम बोलते हैं पुलिस शामिल है, चाहे वो शामिल है या नहीं है, अगर उनके रहते हुए ये घटना घटित हुई है तो वो इसके जिम्मेवार है। लगातार हो रहे हैं मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार, उसकी हत्या और उसके अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं दिया उसको। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूपी के अंदर ऐसा होता है तो विपक्षी पार्टियों के नेता को वहाँ पहुँचने नहीं देते। ये तानाशाही की सरकार है, ये फांसीवाद का जो हिटलर शाही की सरकार चला रहे हैं मोदी और योगी मिलकर के। मैं उस योगी से पूछना चाहता हूं कि वो बुलडोजर सिर्फ दलितों के और पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही चलेगा। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। अब यमराज कहाँ है? कहाँ है यमराज? अभी हमारे एनएसआई के वरुण चौधरी को एक आम पुलिस वाले ने इतनी बेदर्दी से सड़क पे धक्का देके मारा है, एक सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए। और आज हम सब यहाँ पर अपनी बेटी, अपनी बहन के अत्याचार के लिए यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं और यहाँ पुलिस हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेंगे? इंसाफ हम लेकर रहेंगे। हम लोग जो है, जितने लोग हैं यहाँ, सब लोग अपने में सक्षम लोग हैं। हम लोग सड़कों पे उतरने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के लोग हैं, हम संघर्ष के लोग हैं। लेकिन बेटियों के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो सरकार क्यों इस तरीके का रवैया? देखिए, अभी सेंगर का आप थे, आप वहाँ पर आपने भी आवाज उठाई थी हमारे साथ। सेंगर को वापस जमानत रद्द करनी पड़ी। ये लोग बोलते कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये ना तो बेटी को पढ़ने का मौका दे रहे हैं कि जो हत्या हुई है उसकी मां की, जो बेटी किडनैप हुई है, हमें सिर्फ जांच चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोषी को तो पकड़ लिया है ना, सजा कहाँ मिली है? बेटी कहाँ मिली है? बेटी कहाँ है? आप पारस के जो वकील हैं वो जब पेशी हुई कोर्ट में तो वो कह रहे हैं कि दरअसल ये निर्दोष है पारस, उन्होंने कुछ किया नहीं। उनके वकील का ये बयान। वकील ने सबूत दिए हैं? नहीं, वकील ने सबूत दिए क्या? वकील ने सबूत दिया है क्या? सब कुछ पैसों के बल पे हो रहा है, सब कुछ पैसों को, कुछ भी पैसे देकर भी तो कुछ भी कवा लो, कुछ भी कह सकते हैं। 3-4 दिन तो वो बेटी है कहाँ? बेटी कहाँ है? माँ की हत्या कर दी गई, बेटी का पता नहीं चल रहा। पैसे देके तो कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी बुलवा सकते हैं। फिलहाल मिल गई है, बेटी मिल चुकी है, लेकिन माँ का क्या? 3-4 दिन तक कहाँ थी वो बेटी?
3-4 दिन तक कहाँ थी? इतने दिन तक प्रशासन था कहाँ? योगी सरकार कहाँ थी इतने दिन तक? उस दिन तो बेटी, फिलहाल से क्या मतलब हुआ? क्या जानबूझकर बेटियों को अब कमजोर बनाया जा रहा है, दलित बेटी को गलत साबित किया जा रहा है? देखिए मैं तो इतना कहती हूँ, जो नारा लेके आए थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठा है। बेटियां बचानी है तो बीजेपी वालों से बचा लो अपनी बेटियों को। लेकिन वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका सशक्तिकरण की बात करते हैं। कहाँ सशक्तिकरण है भाई जी, कहाँ है? बेटियां जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं, चाहे राजस्थान लगा लो, हरियाणा लगा लो, यूपी लगा लो, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे। और ये तो कुछ 2 दिन पहले की घटना है, माँ आती है बचाव के लिए, उस माँ की हत्या कर दी जाती है। ये तो डर, एक तरीके खौफ हो जाएगा, कौन बेटियां पैदा करेगा? कहते हैं राम राज्य है, यही राम राज्य है। कहाँ राम राज्य है? कहाँ राम राज्य है? राम राज्य वो होता है जिसमें बेटियां बेखौफ होकर घूम सकती है, बेखौफ होकर भी कहीं आ जा सकती है। यहाँ तो ना तो 6 महीने की बेटियां मतलब सुरक्षित है, ना कोई बड़ी 6 महीने तक की बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा। बीजेपी के नेता को आसानी से जाने दिया जाता, मिलने दिया जाता, बाकी किसी को नहीं जाता। एक बात बताइए, कल हमारे एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी मिलने गए, क्या मिलना भी गुनाह है? मिलना भी गुनाह है क्या? पीड़ित के जाके 2 सुख संवेदना के तो व्यक्त करने जा रहे थे, उनको क्यों रोका गया? ये कहाँ का कानून है? एक तरीके से तानाशाह बनते जा रहे हैं लोग। क्या फॉर्मेलिटी के लिए अरेस्ट हुआ है, बेल मिल जाएगा आसानी से? बेल आसानी से सब कुछ हो जाएगा, पैसे के दम पे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। फिर इंसाफ कैसे मिले? इंसाफ तो हम खुद करेंगे, सड़कों पे आएंगी महिलाएं, इंसाफ हमें खुद हाथ में लेना पड़ेगा। कानून पे हमें भरोसा है, सीबीआई जांच करवाइए उनकी, ताकि हमें एक सीबीआई से हमें भरोसा और उम्मीद है। योगी जी से नहीं है? योगी जी से नहीं है जी, हमें योगी और मोदी और अमित शाह सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें नहीं है। बहुत